बेज के सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज जो बातचीत है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बड़ी बड़ी खुशी की भी बात है, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 महीने पहले हम लोगों ने वेज रूफ की जर्नी स्टार्ट की। हमारे साथी को फाउंडर्स हैं, पूनम दी हैं, हमसे बड़ी हैं और इसलिए उनको दी कहते हैं। और साथ में को फाउंडिंग का रोल है विंध्यवासिनी जी हैं, मेरी धर्म पत्नी होने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में को फाउंडर हैं। तो मुख्य जो ये सफर स्टार्ट हुआ था तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था मोर और लेस। और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने करने की कोशिश की कि क्या गार्डनिंग को प्रमोट किया जा सकता है। और गार्डनिंग तो प्रमोट मैक्सिमम लोग करते हैं। हमारी जो स्पेशलिटी इसमें रहने वाली थी वेजिटेबल गार्डनिंग पे, क्योंकि बहुत सारे गार्डनिंग प्लांट्स होते हैं, आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, तो उसको प्रमोट लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी वो सही है। तो हमारी वेजिटेबल गार्डनिंग और उसमें भी जो हमारा एक जोर था वो ये था कि कम जगह में किस प्रकार से हम सब्जियां उगा पाते हैं या नहीं उगा पाते हैं। तो पीवीसी पाइप में सब्जियां उगाने का हमारा यह अभियान था। और ये एकदम एक तरह से नया फील्ड था। कुछ कुछ लोग यूट्यूब पे जरूर कर रहे थे। मैं थैंकफुल रहना चाहूंगा उन लोगों के लिए। एक दो लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा। बिहार की सुनीता जी हैं, उन्होंने भी गार्डनिंग पीवीसी पाइप में स्टार्ट की, उनसे बातचीत भी हुई और उनसे भी काफी प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली। और इस तरीके से हम लोगों ने करने का प्रयत्न किया कि क्या ये फिजिबल है, और रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा। और वेज ग्रुप के सभी दर्शकों के साथ ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि 1,000 सब्सक्राइबर का हमने यूट्यूब पे सफर किया है। और तकरीबन 150 से ऊपर आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हैं जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड है। और 2,26,000 अभी मैं देख रहा था डेटा एनालिटिक्स, तो 2,26,000 व्यूज भी है यूट्यूब पे। चलो कम से कम इतने लोगों ने देखा है, दो चार लोगों को प्रेरणा भी मिली है। बेटर इंडिया का भी मैं थैंकफुल हूँ और अपनी टीम की तरफ से उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने भी इसको कवरेज दिया और उनकी कम्युनिटी से भी काफी लोग जुड़े हमारे साथ। तो आज जो साथी को फाउंडर्स के साथ बातचीत है वो इसी एक्सपीरियंस पे है कि हम लोगों ने क्या किया, किससे सीखा, क्या फेल हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस अभी हैं और आगे की यात्रा कैसी रहने वाली है। तो मैं अभी पूनम दी के पास ही चलूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस दरमियान। क्या उन्होंने पॉजिटिवली देखा, क्या स्ट्रगल वाला फेज रहा, और लोगों को लेके जो पर्सपेक्टिव है गार्डनिंग को लेके, वेजिटेबल गार्डनिंग को लेके स्पेशली उन्होंने क्या महसूस किया। पूनम दी, तो आप ही से यात्रा ये शुरू करते हैं, ये आज की बातचीत। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा लाइन है कि इजी वेजिटेबल गार्डनिंग सॉल्यूशन, जो कि हमेशा बोलते रहते हैं हम लोग। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स और अदर चीजों पे लोग फोकस करते हैं, और आने वाले समय में जो क्राइसिस आने वाली है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसको कहीं ना कहीं से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे चीजें दिक्कतें आ रही हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसको आने वाले समय में इजी बोलते ही नहीं है, इजी बना दिया जाए और साथ ही साथ उसको सस्ता बना दिया जाए। तो क्या क्या किया जाए, वही सब सारी चीजें हम यूट्यूब पे शेयर करते रहते हैं सभी से, और कुछ चीजें सीख रहे हैं, आने वाले समय में और चीजें को सीखते रहेंगे। तो यही यात्रा जारी है, और इतना जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो और ज्यादा मोटिवेशन हो रहा है कि किया जाए। जहाँ रहती हूँ वहां पे देखती हूँ खुद अपनी आंखों से कि एक तरफ सब्जियां तोड़ी जाती है ना, और दूसरी तरफ पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है। तो मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के कि मार्केट में इसको पहुंचने में कितना 24 घंटा भी नहीं लगता होगा। मतलब दूर दराज जो खेत से टूट के और 2,000 किलोमीटर तक उसको रन करने में 24 घंटा नहीं लगता है, और वो सब्जियां लोगों के थालियों में पहुंचती हैं। तो इसका क्या है, अब उन फार्मर्स की अपनी मजबूरियां हैं। तो ये लोगों को समझना कि जितना हमारा रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इस कारण मतलब इतना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह, फार्मर्स की मजबूरी है, वो अपना प्रोडक्शन कैसे करे। कोई भी फार्मर से अभी भी इतना ज्यादा फायदे में नहीं है जितना अदर लोग रहते हैं, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद भी। तो इसको तो हमको समझना होगा ना, हर किसी को समझना होगा कि फूल और दूसरे चीजों के साथ में हम भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करें जितनी भी जगह है। और ये सब एक्सपेरिमेंट करते करते रोज रोज नई नई चीजें, रोज नए ख्याल आते हैं। मैं सोच रही थी कि
एक समय था जब सारे लैंड को हम लोगों ने घर बना लिया, अपना घर बना लिया। अब समय आ गया है कि उस घर को अब प्लांट का घर बना जाए। इस पे जल्दी ही मेरा एक वीडियो भी आने वाला है, शायद हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। कि अब वो समय आ गया है। वही पीवीसी पाइप को अभी रेडी कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अब वो समय आ गया है कि जिस जगह पे हम लोगों ने जो मल्टी स्टोरी बना दी, अब समय आ गया है कि प्लांट्स की मल्टी स्टोरी बनाई जाए। और उन घरों में अब उनकी उनकी जगह, वो अपना जगह लेंगे, तभी आप भी सरवाइव करेंगे और वो भी सरवाइव करेंगे। तो ये सब सार्थक सारी चीजें हैं। सार्थक बात है। मैं वही देख रहा था कि चर्चा थोड़ी एकेडमिक ना हो जाए बहुत ज्यादा तो दर्शक बोर नहीं हुई है। तो एक्चुअली हम लोग एकेडमिक के साथ साथ जो है, जो एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का, तो बेसिकली क्या कठिनाई आई मानसिकता वाइज जब शुरू कर रही थी आप भी, तो होगा हाँ। नहीं होगा, और जो हमारे पास सामने कमेंट्स भी आते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, जो और लोगों से भी हमने इंटरेक्ट किया, तो इनसे क्या निकल के आया, क्या पॉजिटिव निकल के आया, क्या ऐसा लगता है कि उस फील्ड में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? तो पर्सनली इसको कैसे देखा, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स नजर आई इसको करने में भी? आ, आई तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करना इतना आसान नहीं है, ये चीजें दिखी मुझे। लेकिन मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने से होने लगेगा। ऐसा स्टार्टिंग में इजिली कोई चीज ग्रो नहीं करता है, फलता नहीं है जितना हमको चाहिए, मतलब कॉस्टिंग ज्यादा आती है, ये सब चीजें हैं। बट मुश्किल नहीं है, हो रहा है धीरे धीरे। तो ये अच्छा लग रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि ये आसान बन जाए बस। तो मुश्किलें तो आ रही हैं इतना, जितना आसानी से कह देंगे कि हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे चारों तरफ जहाँ मतलब जहर ही जहर फैला हुआ है, तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। चीजें, हर चीजें महंगी मिलती हैं, कंपोस्ट महंगे मिलते हैं। अगर जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो भी मेडिसिन रहती है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक रहती है, वो सब चीजें बहुत महंगी मिलती है, तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। बट कोशिश करने से लग रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये अच्छा, एक्सपीरियंस रहा। लोगों से जो रिएक्शन आया, आप उसको कुछ जिक्र करना चाहेंगे, किसी किसी कस्टमर्स के कोई कमेंट्स का? उनका रिएक्शन तो ऐसा रहता है जैसे कि उनको लगता है कि एकदम मुंह मांगी मुराद पूरी अरे क्वालिटी फूड मतलब मिलने वाला है, मिल जाएगा, ऐसे बहुत ही ज्यादा लोग सुन के ही प्राउड फील करते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, मिलेगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि इससे बढ़ के कोई काम ही नहीं हो सकता आज के डेट में। लोगों के नजर में जो आता है ऐसा कुछ, बहुत सारे लोगों का। अब हम ऐसा कर रहे हैं तो आधा तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये वाकई पॉसिबल होगा क्या पाइप के जरिए। और बहुत ही ज्यादा इंकरेज करते हैं, और जिनको समझ में आता है, क्वालिटी फूड, क्वालिटी फूड, ऑर्गेनिक फूड, क्वालिटी फूड, जो कि समझ से बाहर है, पहुंच से बाहर है, तो ऐसा सुन के बहुत ही ज्यादा उन लोगों का एप्रिसिएशन ही शायद और अच्छा करने के लिए करता है कि अच्छा मतलब बहुत कुछ कुछ अजूबा कर रहे हैं, आने वाले समय का शायद डिमांड भी है। ये सब है एक्सपीरियंस लोगों का, हाँ, लोगों के बिल्कुल जरिए सार्थक जो आपने कहा। ये जो लोगों से जो कम्युनिकेशन आ रही है ना, ये सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ाने वाली होती है। और कि बहुत अच्छा ज्यादा। कैसे होगा, क्या होगा, पाइप कैसे हो रहा है, तो क्या ये संभव है क्या, तो भेज दीजिए एक बार। जो दूर बैठे हैं, जो लोग जानते भी नहीं है, जिनसे बातचीत भी नहीं होती, कहीं उन्होंने एक वीडियो देखी, तो अब यूट्यूब में अगर आप ऊपर डालेंगे, तो पहले अभी बड़ा नया हमारा ब्रांड है, तो ऊपर अभी वेज रूफ डालने में पहले बड़ा मुश्किल से वेज रूफ आता था। अब सर्च में आप डालेंगे तो वेज रूफ पीवीसी पाइप भी काफी लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसमें वो ट्रेंडिंग में दिख जाएगा। मतलब लोग वेज रूफ डालने से नीचे तीन चार सर्च सजेशन आती है गूगल में, तो वेजरू पीवीसी पाइप दिख जाए, गूगल में भी कई जगह पे हम लोग लिस्टेड है। लोगों का काफी प्यार मिला है, और व्हाट्सएप पे बहुत सारी इंक्वायरीज भी आई हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9971861612, 99 71 86 16 12, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, अगर कहीं बोलने में गलती हो गई तो आप लोग वहां भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वेजरूफ का ये ऑफिशियल नंबर है, तो वहां भी कई सारे लोगों ने रिक्वायरमेंट डाली कि भाई पीवीसी पाइप कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सोल्यूशन में जो इजी वेजिटेबल गार्डनिंग से रिलेटेड बात कर रही थी दी आप, तो उसमें ये था कि थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं भी इस सेक्टर में आप ही के साथ जुड़ा हूँ, तो उसमें मेरा मेन एक्सपीरियंस रहा कि इसमें 8 से 9 10 11 स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, और हम लोग समझ भी रहे हैं, तो कई सारे जो ऑडियंस हैं, अब कई बार ऐसा लगेगा कि भाई तुरंत हमने किया तुरंत ही हो जाए,
तो स्टेप्स अगर हम समझते चले जाएं तो दैट विल बी वेरी इजी, और हम भी सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। जैसे पाइप ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि पाइप खरीद के ले आना पीवीसी पाइप दुकानदार से, फिर उसकी कटिंग करना, फिर उसमें होल करना, तो ये एक प्रोसेस है पूरी तरह से। तो ये मैं सूचित मैं कर देता हूँ अपने जो भी दर्शक हैं कि इसको हम आसान बनाने जा रहे हैं, और जल्द ही मीशो पे और अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे हमारा ये पाइप आप लोगों को उपलब्ध होगा। आप लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम ट्रायल बेसिस पे ही शुरू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका अभी हम कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये बीटा फेज में है, टेस्टिंग फेज में है। तो जैसे जैसे टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप लोग वहां से अगले एक सप्ताह में आप लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आज ये वीडियो रिलीज हो रही है 1 दिसंबर को, तो 7-8 दिसंबर से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे भी ठंडी में थोड़ा सा लोग कम बाहर निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड आपका जनवरी से फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां रेडीमेड सोल्यूशन मिलेगा। हालांकि ये सभी दर्शक खुद भी बना सकते हैं, जो लोग एंटरप्राइजिंग है, कुछ करने का शौक है, तो पीवीसी पाइप कटिंग से लेके पानी तक होल से लेके ये सारा सोल्यूशन हमने बता रखा है। तो सेलिंग मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है इजीली कैसे इसको कर पाए। बट फिर भी अगर प्रोसेस को हल्का करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स को वेज रूफ के नाम से अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे आप देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और हम लगातार आपको अपडेट देते ही रहेंगे इस संदर्भ में। तो स्टेप्स हम लोग थोड़ा इजी कर देंगे इस चीज को लेके। और मैं बड़ी प्राउड से मैं कहूंगा कि जो है विंध्यवासिनी जी यहाँ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने काफी हेल्प की, नहीं तो मैं भी हार मान गया होता। तो पाइप में जो पौधे उगाने वाला काम है, क्योंकि शुरू में दी 4 इंच का पाइप लाए थे, और वो पाइप में कटिंग जो हुई थी बड़ी उल्टी पुल्टी कटिंग हो गई थी। उसको सीधी करने के चक्कर में और उल्टी पुल्टी कटिंग हो गई उसमें। तो पहले गोला होल कर दिए थे वहां पे पौधे। आसान दिख रहा है ना, वो जो इतना आसान दिख रहा है वो काफी मेहनतों का रिजल्ट है, जो कि अभी दिख रहा है कि नहीं पीवीसी, अब हमारे लिए लग रहा है कि अच्छा पीवीसी पाइप गार्डनिंग फार्मिंग करना और उसको कटिंग करना, लेकिन वो पीछे से बहुत लंबी स्टोरी रही है, बहुत बनते बिगड़ते चीजें आसान हुई हाँ, है। जब भी आप पहला कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं, क्योंकि कुछ आप देखते हैं तो पूरा एक दिमाग एक्सेप्ट भी नहीं करता है, और सबकी अपनी अपनी आइडियाज होती हैं। तो कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज आपको करना पड़ता है, उस आइडिया में कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ता है, उसमें कुछ बिगड़ता है। लेकिन अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कि जो है एक पाइप में कितना होल होना चाहिए, किस पौधे का क्या होल होना चाहिए। तो इस यात्रा में मुझे लगता है कि विंध्यवासिनी जी ने लीड किया है, और प्राउडली मैं कहूंगा कि शुरू में तो मुझे लगा था कि यार उगेगा कैसे। तो एक बैगन का पौधा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वो पकड़ लिया उसने, तो बरसात का समय था। तो एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था, वो गाना आया हुआ है शेरशाह वाला। तो वो शेरशाह वाला जो गाना है, तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, तो उसपे वो वायरल हुआ था। वायरल क्या हुआ था, 3,000 3,500 व्यूज आए थे उस पे। तो उसी पे बड़े खुश हो गए थे हम लोग, चलो यार कुछ लोग तो देख रहे हैं। और वो पकड़ लिया था पौधा। लेकिन बाद में फला, और ऐसा फला कि जहां हम रहते हैं यहाँ पे बिल्डिंग में 18 फ्लैट्स हैं, तो मैक्सिमम पड़ोसियों को बैगन ले गए हमारे यहाँ से। टमाटर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई कोई पुदीना तोड़ के ले जाता है, तो बैगन तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फ्रूटिंग आई उस पे। तो और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स का और मूड बढ़ गया हम लोगों का। और अभी देखिए शिमला मिर्च अभी देखा मैंने ऊपर, शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्च, ये सारी चीजें पाइप में सक्सेसफुली हो रही हैं। बाकी भी गार्डनिंग लोग करते हैं, ग्रो बैग में करते हैं, गमले में करते हैं, और सक्सेसफुली वो लोग भी उगाते हैं। लेकिन कम जगह के लिहाज से मैक्सिमम आबादी कर पाए, खासकर बालकनी वगैरह में। इस बारे में मैं चलूंगा, इस बारे में मैं चलूंगा विंध्यवासिनी जी के पास कि उनको क्या लगता था कि कैसी यात्रा रही और क्या कठिनाई आई, और अभी क्या है और आगे क्या प्लान है, खासकर पाइप्स में। तो विंध्यवासिनी जी। सबसे पहले तो वेज रूफ के सभी दर्शकों और सभी उन साथियों को जो इस 1,000 तक के सफर में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, सबका धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। ये उन्हीं के सपोर्ट और प्यार का नतीजा है कि हम आज बैठ के बातें कर रहे हैं। और 1,000 की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो बहुत कम भी नहीं होती है। 1,000 लोग हमारे जर्नी में हमारे साथ हैं, लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मात्र 3 महीने में। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और जर्नी की बात करें तो जब वेज रूफ की जर्नी हमने शुरू की थी तो इतना प्रेशर नहीं था। मैं प्रेशर नहीं कहूंगी, हंसी मजाक वाला और हंसते खेलते वाली ही जर्नी थी। कुछ भी उगाते थे तो बड़ी ऐसा लगता था कि वाह, ये तो हमने कर लिया। तो खेती का शौक तो मतलब खेती का गार्डनिंग का शौक पहले से था, बट जब सबसे बड़ा टास्क आया मेरे लिए कि पाइप में उगा के दिखाओ,
ग्रो बैग गमले में तो सब करते हैं, पाइप में उगा के दिखाओ, ये एक बड़ा चैलेंज था। मिथिलेश जी ने दे रखा था कि इसमें उगा लिया तो मैं मानूंगा कि है कोई बात, वरना तो ये तो सब करते हैं। तो उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया, और थोड़ी दिक्कत तो आई, बट उस दिक्कत से बड़ी चीज जो एक कॉन्फिडेंस आया, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 4 इंच के पीवीसी पाइप में सबसे पहले हमने बैंगन लगा लिया, वो बैंगन पकड़ भी लिए, और फ्रूटिंग भी आई उन बैंगन में। और वो एक्सपीरियंस था कि आज हम अपने छोटे से छत पे कम से कम 100 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, और मैक्सिमम पौधे हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम पौधे हमने पीवीसी पाइप में लगाया है। टमाटर की जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है, बैंगन ने तो देखा ही होगा आप सबने वीडियोस में, और अभी शिमला मिर्च में फ्रूटिंग चालू है। और एक चीज मैं बताऊं कि सबसे चीज जो थी, ये सब चीजें तो लगाया था, गोभी का एक्सपेरिमेंट हमने किया है उन्हीं शुरुआती दिनों के पाइप में जो कटिंग सीखने के दौरान खराब हो गए थे। तो अभी उनमें गोभी भी लगाए हैं, और उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक देखने को मिल रहा है। फ्रूटिंग अभी आनी बाकी है उसमें। तो ये एक सफर था, और वो सफर जारी रहा 3 महीने तक, हंसते खेलते हमने शुरू किया। बहुत सारी चीजें हमने सीखी यूट्यूब के थ्रू, जो ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना रहे हैं लोग, इस फील्ड में सक्रिय हैं, उनसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी। यूट्यूब से कंटेंट लिया, गूगल से सर्च किया, आर्टिकल्स पढ़े। और ये कहते हैं ना कि जब भी कोई जर्नी शुरू करो तो परफेक्शन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो परफेक्शन आती जाती है। तो हम भी सीखते गए, अपने यहाँ करते गए, और आप लोगों के साथ शेयर करते गए। तो परफेक्टली बहुत सारी चीजें नहीं हुई होंगी, बट ये सीखने की जर्नी चालू रहेगी, और आप तक पहुंचाते रहेंगे जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे अपने यहाँ। तो ये रही अब तक की जर्नी। और अब जब 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो अब लग रहा है कि अब सीरियस होना पड़ेगा। अब हमें अपने जो साथी हैं वेज ग्रुप के, उन्हें कुछ अब सॉलिड देना पड़ेगा। अब एक सीरियसनेस के साथ कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। अब तक तो हमने सीखा, बताया, और वो एक जर्नी थी सीखने बताने की, बट अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन और जो भी प्रयोग हम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से छन के आप लोगों के पास जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बिल्कुल सार्थक कहा कि अब थोड़ा सा जो है, अब लग रहा है कि यार अब थोड़ा ठीक से दे। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग तो मनमौजी हैं, कई सारी चीजें अपलोड करते रहते। तो एक वेजरूप शॉर्ट्स नाम से भी एक चैनल बना दिया है, तो उस पे जो मर्जी आएगी करेंगे। लेकिन इस मेन चैनल पे थोड़ा सा जो है इंटेलिजेंट कंटेंट, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि अगर कोई 1 मिनट 2 मिनट टाइम लगाता है, कोई 15 सेकेंड का भी टाइम लगाता है, इट मीन्स कि वो थोड़ा यूजफुल हो उसके लिए टाइम, उसको ये ना लगे कि भाई चलो वैसे आ गए और कुछ भी नहीं मिला। तो एटलीस्ट उसको सेटिस्फेक्शन मिले, एटलीस्ट उसको मोटिवेशन मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिले। और इसमें इस जर्नी में जो एस्पेक्ट्स रहे हैं, ये एक तरह से मैं रिवोल्यूशनरी कहूंगा। गार्डनिंग अपने आप में एक क्रांति है, अपने आप में एक प्राकृतिक चीज जो है उसके आसपास रहना, खासकर जो है अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है इस दौर में, तो ये अमृत है, वरदान है। जैसा कि पूनम जी ने कहा कि अब जो है, पहले हमने घर बना लिया पौधों की जगह पे, अब कम से कम अपने घर में पौधों को लेके आए। तो प्लांट्स को होम बनाने में जो ये अभियान है, तो ये अपने आप में क्रांति है। लेकिन इस डिस्कशन में वेज रूप इसमें क्या स्पेसिफिक कर रहा है, इस पे मैं थोड़ा फोकस करता हूँ कि एक तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, हालांकि ये गार्डनिंग अपने आप में हम बात कर ही रहे थे अभी ऑफलाइन की, गार्डनिंग जो है एक स्टेटस सिंबल हो गया है। बहुत सारे लोग पैसे खर्च कर पाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास जिनके पास पैसे की थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, जो चाहते हैं कि भाई कुछ पैसा लगाएं तो कुछ मिले भी, क्योंकि सभी लोग फूल पत्तों पे, बाकी ऑर्नामेंटल चीजों पे ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते हैं। चलो ठीक है, हल्का फुल्का लगा लिया, 2 4 10 गमले लगा लिए, लेकिन अगर एक बड़े लेवल पे व्यक्ति करता है तो उसको कुछ ना कुछ मिले। और मुझे लगता है कि सब्जियों से ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं है, क्योंकि रोज कंज्यूम होना है। तो एटलीस्ट अगर, तो एक तो ये है कि सब्जियों की खेती पे हम फोकस कर रहे हैं, और उसको हमने थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की। बीच में बहुत सारे ख्याल आए कि फूल भी लगा लें, चलो फल भी लगा लेने के, नहीं, अभी सब्जियों पे ज्यादा फोकस रहना है। एक चीज अगर क्रैक हो जाएगी तो हम आसानी से अपने दर्शकों के साथ वो शेयर कर पाएंगे। तो सब्जियों में थोड़ा बहुत हम लोगों को एक आइडिया लगी है कि भाई चलो इस तरीके से हो सकता है। अब आसानी से अगर आप वेज रूप के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं या हमसे क्वेश्चन पूछते हैं,
तो सब्जी रेगुलर कैसे उत्पादन हो आपके किचन में, कुछ ही सब्जियां मान लीजिए, तो एक पीवीसी पाइप में अगर 5-7 टमाटर भी लगाते हैं तो आई थिंक कि आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर एक पीवीसी पाइप में आप 5 मिर्च के पौधे भी आप खड़े कर लेते हैं अपनी बालकनी में, तो 2-4 पाइप भी अगर आप लगा लेते हैं तो आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। कई लोग सोचेंगे कि यार 2-4 पाइप में होगा क्या। तो देखिए 2-3 बातें हैं, एक कल्चर है, एक ही दिन में सब कुछ बदलाव नहीं होता है। तो गार्डनिंग तो आपको शुरू करना ही चाहिए, और इसके एक नहीं दर्जनों कारण है। एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है। दूसरी एक बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ, फिर आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगा, आप लोग गवाह हो, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इसमें एक बड़ा प्रोसेस रहा है। आप अगर गार्डनिंग शुरू करते हैं, चाहे फूल पत्तों का ही, सब्जियों का ही, और अगर रेगुलर आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और आपके घर में बच्चे हैं, मुझे लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर आ रही है। तो अगर गार्डनिंग आपका बच्चा सीखता है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो अगर सीखता है गार्डनिंग बच्चा, तो पौधे के साथ, अब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, हालांकि मैंने उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कि एक एक पाइप अपने बच्चों को, एक एक बच्चों को अलाट कर देंगे, उसके नाम से दे देंगे। वो उस पाइप में चीजों को लगाएगा, निकालेगा, तो कुछ सूखेगा, कुछ और होगा। तो अगर 10-20 पाइप है आपके छत पे, तो 1-2 पाइप बच्चों को डेडिकेट कर दीजिए कि भाई इसमें तुम्हें लगाना है, कौन सा पौधा लगाना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है। थोड़ा एक सेंसिटिविटी डेवलपमेंट होगी। पौधा सूखेगा तो बच्चा उसके साथ, उसको कैसे फिर पुनर्जीवित किया जाए, क्या प्रयास किया जाए, तो एक सेंसिबिलिटी आएगी जिसकी कमी बहुत बड़ी है। और तमाम आप देख लीजिए मनोविज्ञान खबरें, इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम हम बहुत शेयर कर रहे हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टेलीविजन पे, उससे हम मैं थोड़ा ये सा, मुझे यहाँ लगता है एक कि चीज रोकना चाहूंगी कि यही एक्टिविटीज कराने के लिए हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के क्लासेस में ले जाते हैं, घंटों जाके इंतजार करते हैं। और सच बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के क्लासेस से बच्चों में मैंने नहीं देखा अब तक कि कोई चेंज आया है। वो बस एक रूटीन हो जाता है, बच्चों के लिए जाते हैं और जैसे स्कूल जाते हैं वैसे ही एक्टिविटी के क्लासेस जाते हैं और वापस आते हैं। अगर ये घर में हम उनके साथ करते हैं तो हम हमारे खुद भी बच्चे, आप लोग बहुत सारी वीडियो में देखते होंगे, गार्डनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और काफी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको अपने बच्चों के अंदर। आप भी एक पर्टिकुलर टाइम बिता पाएंगे अपने बच्चों के साथ। आगे आप। हाँ, और बल्कि तो मेरी बेटी का वीडियो भी है उस पे। एक हाँ छोटी दी। सी चीज मैं कि आप कहीं भी आयुर्वेदा में जाएंगे ना, तो उसमें मिट्टी का थेरेपी होता है, सुने होंगे, मिट्टी का लेप लगाना। और उसमें सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप 10 मिनट भी, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, अगर आप 10 मिनट मिट्टी के टच में रहते हैं, मतलब मिट्टी के छूना, खोदना, जो भी करना, तो आपका माइंड से लेके और आपके हेल्थ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पॉइंट है। और इतना बल्कि जरूरी। महसूस किया है, अब हम लोग भी जो काम करते हैं छत पे और गार्डनिंग करते हैं, तो उस वक्त तो स्क्रीन दूर ही रहती है। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जरूर एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम फ्री रहते हैं, पौधों को देखना है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक शांति और एक आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से भी एक कहीं ना कहीं जुड़ाव आता है, और हर व्यक्ति को गार्डनिंग करना चाहिए। सब्जी जो उगाते हैं, तो अगर हम सोचते हैं कि 2-4 से क्या होगा, तो ये हमारी थॉट प्रोसेस है, कुछ भी एक ही बार में नहीं होता है। और अभी हमें भी अभी मार्केट से कुछ ना कुछ सब्जी खरीदनी ही पड़ती है, आलू हो गया, प्याज हो गया, तो 100% आप एक ही बार सोचेंगे कि प्रोसेस बदल देंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो उससे एक पॉजिटिविटी का संचार होना स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आप एक उसको बड़े लेवल पे भी कर पाए। और फैमिली के हेल्थ के साथ अगर आप नहीं भी कर पाए, सपोज कीजिए कि आपका बजट, आपकी स्पेस अलाउ नहीं कर रही है, तो आप अपने बच्चों को जो सिखला रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वो कैपेबल हुए, वो तो अपने लिए वो सेट कर लेंगे कि भाई चलो ठीक है, हमारे पिताजी ने प्रयास किया था, हमारे घर वालों ने ये प्रयास किया था। तो एक बीज डालने की बात है, पौधों में भी आप बीज डालते हैं, वो उगता है। अपने बच्चों के मन में भी अगर आप एक बीज डाल देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा होगा। तो जहर तो इतनी भयंकर चीज है, विंध्यवासिनी जी ने भी जिक्र किया, दी ने भी जिक्र किया, ये आप समझ लीजिए कि मार्केट में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो इससे जानकारी मिल रही है, कौन सा इंजेक्शन आ रहा है, कौन सा केमिकल आ रहा है। हर तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं नर्सरी में, तो जो प्रक्रिया, जो टमाटर 15 दिन में होता है, 20 दिन में होता है मैच्योर, उसको 5 दिन में लोग मैच्योर करते हैं। इंजेक्शन लगाया, पकाया, कलर का छिड़काव होता है, जो बाजार में चीजें आती हैं,
तोड़ने के बाद भी उस पर दवाइयों का छिड़काव होता है ताकि वो सड़े नहीं। और इतनी भयंकर मात्रा उसकी होती है कि आपकी वो एक एडवर्टीजमेंट आता था कि सिगरेट का धुआं थोड़ा नहीं, बहुत बीमार, बीमार नहीं, आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। इसी प्रकार से जो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं उसको शुरुआत करनी चाहिए। तो गार्डनिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। इच्छा, सेल्फ डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट, जहर से मुक्ति, उसके बाद जो है धीरे 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 हम उस तरफ हम बढ़ते हैं जिस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो एक पौधे से ही आप शुरुआत करें। आप पाइप नहीं शुरुआत करना चाहते हैं, आप एक गमले में ही लगाएं और थोड़ा प्रोडक्टिव चीज लगाएं। हाँ, इसके स्टेप जरूर थोड़े से मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ा आसान लगेगा। ऐसे लगेगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, भिंडी लगाई, भिंडी हो ही नहीं रही है। तो थोड़ा दो चार वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, हमसे ही पूछ लीजिए। हम भी पूछते हैं बहुत सारे लोगों से कि यार क्या होगा, कैसे होगा। अगर पौधे का जो है, मिर्च का पौधा जो है उसमें एक रोग हो गया, मरोड़िया उसकी पत्ती मुड़ गई है, तो कैसे होगा। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है तो दो चार पांच वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक समुद्र है, उसमें बस हमें ढूंढना है दो चार वीडियो। वैसे भी हम टाइम पास करते हैं बहुत सारे लोग, इसमें किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 4 5 घंटे तो हम टाइम पास कर ही देते हैं बिना किसी मर्जी के, बिना किसी वजह के। तो ये एक प्रयत्न है। और पीवीसी पाइप में इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा फिजिबल, थोड़ा दिखने लायक चीजें हो। अब जैसा विंध्यवासिनी जी ने बताया कि हमारा 50 गज की छत है, उस पे हमने 100 पौधे लगा दिए हैं। अगर आप 100 पौधे का ग्रो बैग लगाना चाहेंगे तो छत घूमने लायक नहीं रहेगी और टहलने लायक नहीं रहेगी। लेकिन अभी क्या है कि 100 पौधे लगाने के बाद भी हमारी छत 80% फ्री। एक एक चीज और बताऊंगी पीवीसी पाइप का। कौन लगाई थी? जैसे कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें जो ग्रो बैग्स रहते हैं और जो गमले रहते हैं, तो वो उनके हिसाब से वो लोड के लिए बना है कि नहीं बना है, वो भी डिपेंड करता है कि आप 100 गमले रख सकते हैं, 100 ग्रो बैग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। कंपेरेटिवली ये जगह भी कम लेता है और वेट भी इसका कम रहता है, क्योंकि हम वेल ड्रेन जो सॉइल इसमें यूज करते हैं, तो ये पाइप का वेट कम रहता है। तो ठीक बात। एक दो चीज मतलब इसके हजार चीजें, मतलब जितना भी कहा जाए ना उतना कम है। और सबसे अच्छी बात कि जो मतलब हम लोग को किसी को इतना ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है ठीक जितना बात हम है, ठीक बात है। और पाइप कई की लोगों बात ने। हो रही है तो एक चीज मैं ऐड कर दूं, क्योंकि पीवीसी पाइप की क्वालिटीज बताई जा रही हैं। तो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बड़ी मुश्किल से पानी आता है और हम बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। तो आपको बता दें कि किसी गमले और ग्रो बैग के मुकाबले पीवीसी पाइप में 1/3 पानी लगता है। और उससे भी बड़ी बात, आपको इस आज आपने फुली पानी दे दिया है अगर पाइप में, तो अगले 2 दिन तक आप पानी नहीं भी डालते हैं तो 2 दिन तक वो स्टे रहता है पानी, और मिट्टी में नमी रहती है क्योंकि पाइप से कवर रहता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप 2 दिन तक फ्री रहेंगे 1 दिन पानी देने के बाद, और पानी भी लगता है 1/3। तो ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल। एडवांटेज ये है। ये एक से एक एडवांटेज है। और बहुत मजेदार है। और जितना हमको समझने में समय लगा ना इस साइंस को, पीवीसी का, अच्छी बात ये है कि लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि पीवीसी पाइप देख के और गुड फूड क्वालिटी देख के इतना एक्साइटमेंट हो रहे हैं कि अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए करना चाहिए। और इसके कारण जो हमारा भी एनर्जी लेवल जो है ना एकदम हाई हो रहा है, हो गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सार्थक है। और जो इसकी जड़ें भी है ना, तो जड़ें क्या है कि लंबाई में नीचे बढ़ती हैं, तो एक्सपेरिमेंट हो गया है। और अगर आप प्रॉपर, पौधे जो है ना मिट्टी में फलते हैं ना किसी और चीज में, कोई भी पौधा फ्रूटिंग तब देता है जब उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलता है। तो अगर आप देखेंगे खेत में भी मिट्टी होती है, लेकिन मिट्टी में गेहूं थोड़ी होता है या चावल थोड़ी होता है। वो जब उसमें खाद डाली जाती है तब जो है, नहीं तो वही क्या होता है कि उसको बोलते हैं कि पौधा मर गया है या पहिया हो गया है। उसमें धान वान होता है तो उसमें फल नहीं आता है प्रॉपर, उसकी वो विड्थ नहीं दाने होती है नहीं और उसमें बनते हैं। सही से दाने नहीं बनते हैं उसमें। तो अगर न्यूट्रिशन डालना है तो लिक्विड न्यूट्रिशन हो गया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि पाइप में होगा कैसे, मिट्टी नहीं है तो कैसे होगा। तो उसमें मिट्टी रहती है, लेकिन मिट्टी उतनी ही मात्रा में रहती है जितनी मात्रा में आवश्यक है उसमें। और उतना ही हेल्दी पौधा निकलता है, चाहे बैंगन का हो गया चाहे टमाटर का, जितना हेल्दी पौधा आपका खेत में निकलता है, क्योंकि वो सीधे नीचे जाता है। बल्कि पाइप में तो और आसान है। ग्रो बैग में आप कोई टमाटर उगाते हैं, बैंगन उगाते हैं, तो उसके साथ एक अतिरिक्त सपोर्ट देना पड़ता है आपको। पाइप में क्या है, ये भी विंध्यवासिनी जी का ही आविष्कार है। तो करते करते क्या है कि पौधा लटकने लगा, तो पाइप में ही एक रस्सी लगा के पाइप में ही उसको बांध दीजिए। तो कहीं उसको अलग से सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक दो और चीजें ध्यान में आती हैं कि
पाइप में अगर आप करते हैं इसमें तो ज्यादा पौधे तो आते ही हैं, पानी की खपत भी कम होती है। उसके अलावा जो मेन एक चीज है कि थोड़ा देखने में एक खूबसूरती बढ़ जाती है छत की। अगर चारों तरफ से साइड साइड से रहे तो गमले लगाएंगे तो नीचे का गमला होगा साइड का, मतलब आपके घुटने तक आएगा गमला बहुत ज्यादा। ये पाइप अगर 4 फुट का 5 फीट का लगाते हैं तो आपके आसपास एक जंगल टाइप का लगता है, और इतना बढ़िया लगता है वो देखने में कि सब चारों तरफ फल लगा हुआ है तो एक छोटा जंगल का मैंने फील किया है ये। तो एक पूरी आपकी हाइट के आसपास, अब तो नींबू भी लगा दिया हमने पाइप में, तो उसमें क्या है कि हमारी हाइट से भी ऊपर चला गया, तो 8-9 फीट तक चला गया है वो। तो वहां पे एक ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग्स में जहाँ कंक्रीट का जंगल है तो आप वास्तविक में पौधों के जंगल में, वो भी सब्जियों के पौधों के जंगल में आप रह रहे हैं, तो एक वो फील आती है। इसके अलावा एक और चीज मैं क्वालिटी की जिक्र करना चाहूंगा, ड्यूरेबिलिटी है इसकी। पीवीसी पाइप आप देखते होंगे कि 15 साल की एज है। नॉर्मल आप सीमेंट का गमला लाते हैं 3-4 साल में, 5 साल में वो झड़ने लगता है। प्लास्टिक का गमला टूट जाता है। उसके बाद जो है ग्रो बैग भी होता है, तो ग्रो बैग भी 3 से 4 साल की एज होती है बताते हैं उन लोग, लेकिन 2-2.5 साल में मुझे लगता है कि फट जाएगा। ग्रो बैग हमने भी लगाया है, उसमें होल दिखने लगे हैं, अभी मुझे लगता है कि 1 साल भी नहीं हुआ अभी 4-5 महीने, 4 महीने के आसपास ग्रो बैग का हुआ है, हल्की हल्की होलिंग दिखने लगी है। तो ग्रो बैग की एज प्रैक्टिकली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल है, इससे ज्यादा नहीं है ग्रो बैग की एज। बताते हैं लोग कि 5 साल चलेगा, 6 साल, वो सेल्स की टेक्निक है। लेकिन पीवीसी पाइप अगर एक बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल कहीं नहीं गया है वो, क्योंकि उसी मैटर से बनता है। बिल्डिंग्स के नीचे भी लगता है, बाहर भी आप देखते होंगे कि बिल्डिंग्स के बाहर वो लगती है, धूप पड़ता है, छाया पड़ती है, पानी पड़ती है, पड़ता है, और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से ड्यूरेबल, तो 10 साल कहीं नहीं लग गया है। तो एक बार जो इन्वेस्टमेंट होती है, कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन कॉस्टली भी नहीं है, नॉर्मल है। और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम जगह में आप 10 साल तक आराम से उस पर गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। 6 इंच का पीवीसी पाइप हमने देखा है कि प्रत्येक पौधे के लिए बेस्ट है। हालांकि हम 4 इंच में भी ट्राई कर रहे हैं, 8 इंच में भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन 6 इंच का ड्यूरेबल है। उसमें आप बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च, अब यहाँ तक कि गोभी भी हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गोभी का, तो ये सब इजीली आप उगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। तो आप इसको देखिएगा, और अगर इजी वेजिटेबल गार्डनिंग ये हमारी टैग लाइन है, तो अगर आप भी उगाना चाहते हैं और सभी लोगों का शौक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएं। और साथ में आसान बनाने के लिए हम ये जो कोशिश कर रहे हैं कि पीवीसी पाइप रेडी टू यूज करके आपको हम डिलीवर कर सकें, तो ये भी जैसा कि बताया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे यह आपको अगले 1-2 सप्ताह में ये उपलब्ध हो जाएगा। कोई और जानकारी होगी तो हमारे नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ एक एक्सपीरियंस जरूर रहे, कुछ एक क्वेश्चंस भी आया है कि पीवीसी पाइप है तो ऑर्गेनिक कैसे है। तो कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया है फेसबुक पेज पे, 1-2 लोग जो थोड़ा सा, एक होता है कि हाई लेवल के जो साइंटिफिक है, तो 100% हाँ वैसे तो हम, वैसे हम देखें तो इस समाज में हम मुक्त ही नहीं हो सकते, तो परफेक्शनिस्ट वाली बात आ जाएगी। तो चाहे आप कुरकुरे खाएं, चाहे आप बिस्किट खाएं, हर जगह प्लास्टिक से है। इसमें थोड़ा इजी ये रहता है कि अगर ज्यादा हीट पड़ती है कहीं, तो पाइप का या प्लास्टिक का कण थोड़ा सा जो है जरूर उसका असर आता है। लेकिन इसमें पानी डालते हैं और ये ऑलमोस्ट ये टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो ठंडा रहता है, तो उससे कहीं किसी प्रकार की चीजें नहीं। और हाइड्रोपोनिक टेक्निक आजकल चल रही है, उसमें सभी का सभी पीवीसी पाइप ही यूज होता है। उसमें भी कहीं कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कहीं हीट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पौधों में पानी देते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो होता भी होगा तो आप समझ लीजिए कि 1%, आधा परसेंट कहीं होगा, वैसे तो फिर ये भगवान की स्वर्ग से ही खेती करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है, ये तो मतलब कोई साइंस वाला भी नहीं ऐसा साबित करेगा कि मतलब पीवीसी पाइप में अगर हम वो कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन जो है मिट्टी के साथ हो जाए, वो कितना भी हीट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल ठीक है। बात, ठीक बात है। नहीं हम्म। ये है, मतलब 1-2 क्वेश्चन कभी कभी जो बहुत एकदम हाईली ग्रेड के, लेकिन चूंकि हम लोग, हमारी नजर उस पे है कि क्या वाकई ऐसा है, और हमने कई लोगों से बात भी की तो ऐसा कहीं नहीं आया। और हाइड्रोपोनिक टेक्निक को तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत हाई लेवल पे, लेकिन मैं उसको पर्टिकुलरली मैं देखता हूँ कि बहुत और ज्यादा एक चीज मैं बेनिफिशियल। और क्लियर कर दूं कि आज के दौर में अगर हम शब्द को छोड़ दें और जो अर्थ निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक का सीधा सा मतलब है कि जो जहरीली जो चीजें सब्जियों पे, मतलब ऑलरेडी जो सब्जियां तोड़ के मार्केट में आती हैं, उनमें तरह तरह के केमिकल जो प्रिजर्वेटिव छिड़क छिड़क के उन्हें फ्रेश बनाया जा रहा है,
तो अब के समय में ऑर्गेनिक का सीधा सा मतलब है कि हाँ ये भाई पेस्टिसाइड नहीं पड़ा है, इनको किसी ग्रीन क्या बोलते हैं लिक्विड में डुबा के हरा नहीं किया गया है, जैसे कि परवल को छुओ तो हाथ में कलर लग जाता है। बैगन में ऐसा पता नहीं क्या केमिकल डालते हैं कि बैगन 10-10 दिन तक फ्रेश दिखता है। तो ऑर्गेनिक का आज के समय में सीधा सा मतलब यही है कि वो भयानक भयानक केमिकल्स इस पे नहीं छिड़के गए हैं जो सब्जियां हम खा रहे हैं। बाकी देखिए इतना डीप जाएंगे तो गवर्नमेंट द्वारा, वही मैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीजें अप्रूव्ड है। आप लेके आएंगे, एनपीके हो गया आपका, उसके अलावा जो है बोरॉन वगैरह हो गया, तो ये सब। तो एक कि वो मतलब मेडिसिन ही जैसा दिखेगा, है ना। सीवीड का अगर लिक्विड लेके आते हैं तो कई लोग बोलेंगे नहीं है, बहुत सारी चीजें ना, अब ये बहुत हाई साइंस का मैटर है, उसको जनरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। कि मैंने जैसे बताया ना कि जो हवा हवा और पानी, ये नेचुरल चीज है, अगर इनके रिएक्शन से कोई चीज बनती है तो वो जहरीली नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो कि ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल होती नहीं, इस बारे में दर्शकों को बड़ा क्लियर रहना चाहिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, और हमने भी देखा है कि वो लोग मार्केट से जो पेस्टिसाइड्स भी आते हैं केमिकल वाले भी, तो हार्मफुल कब होता है? वो हार्मफुल होता है कि आपने उसमें मारा, मात्रा ज्यादा कर दी, पकाने के लिए मार दिया, अननेचुरली कर दिया, उसको तोड़ा और खा लिया। अगर कोई रोग पकड़ लेता है व्याधि, हालांकि हमने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया है और ना ही करने वाले हैं और ना ही रिकमेंड करेंगे, लेकिन फिर भी किसी पौधे में रोग पकड़ लिया, तो ऑर्गेनिकली आप उस रोग को दूर नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे एलोपैथ दवाई होती है। और लेकिन अगर आप पहले से सावधान है, पहले से अगर आप नीम का स्प्रे करते हैं, नीम के पत्तों का जो लिक्विड बनता है, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो हम उस अप्रोच पे बिलीव करते हैं कि भाई चलो पहले से सावधान रहो। लेकिन अगर रोग पकड़ लेता है और आप उस पर छिड़काव करते हैं दवा का, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप डेंजरस काम कर रहे हैं। हाँ, दवा छिड़काव के बाद कम से कम 2 हफ्ते बाद ही आप उसको हार्वेस्ट करें किसी पौधे को, 2 हफ्ते में असर खत्म हो जाता है। और जो नेचुरल प्रोसेस है, जो टमाटर या बैगन 15 दिन में होने हैं, उनको 15 दिन में होने दीजिए। उस पे कुछ ऐसा छिड़काव मत कीजिए कि 3 दिन में हो जाए या 2 दिन में पक जाए। तो ये सारी चीजें हैं। इस चीज का अगर ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं अपने सभी साथी को फाउंडर्स का, दी का, पूनम दी का, विंध्यवासिनी जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि जो है ये इस यात्रा में आप लोगों ने दर्शकों का साथ बनाए रखा, उनको कुछ ना कुछ डिलीवर करते रहे। यूट्यूब पे चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई, 1 मिनट दिखा रहा है जूम मीटिंग का सेशन। तो आज की चर्चा एंड करेंगे, यूट्यूब पे भी हमने कैसे कैसे कंटेंट दे रहे हैं, क्या हमारी रिसर्च है, इस पर डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीटिंग बस एंड ही होने वाली है, तो इससे पहले हम ही लोग एंड करते हैं। आप लोग भी धन्यवाद बोल लीजिए दर्शकों का, फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक अभी यू। हमारे तरफ से धन्यवाद, और आगे हमारा साथ बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, यही उम्मीद करते हैं। इस ऑर्गेनिक क्रांति में आप लोग का साथ बहुत जरूरी है। इससे पहले एक कवि सम्मेलन भी हमने किया था, खाने में जहर से आजादी। वो कवि सम्मेलन भी मतलब एक होता है ना, प्राण वायु का काम किया। लोगों के जब रिएक्शंस आए, वाह, तब लगा कि हाँ पूरी दुनिया क्या सोच रही है प्योर चीजें खाने के लिए, शुद्ध चीजें खाने के लिए।